चलिए आज मैं आपको एक शेर सुनाने वाली हूँ। आर यू रेडी? यस मैम। चलिए इरम आपके लिए। तुम मेरे दिल में ऐसे समा गई हो, तुम मेरे दिल में ऐसे समा गई हो, जैसे बाजरे के खेत में भैंस आ गई हो। क्या आप सभी को हंसी आई? तो जब हमें किसी चीज को पढ़कर, सुनकर, बोलकर हंसी आती है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? कौन सा रस होता है? हास्य रस। कौन सा होता है? तो क्लियर है सब बच्चों को? तो हास्य रस से हमें क्या आती है? हंसी। हंसी को बोलते हैं हास। क्या बोलते हैं? तो हास्य रस का जो भाव होता है उसे बोलते हैं हास। क्या बोलते हैं? सब बच्चों क्लियर है? आपके लिए एक शायरी अर्ज की है, बोलिए इरशाद। चलिए। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। बोलो वाह 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 वाह। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है, ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। तो बताइए, आपको ये बात सुन के आपको दुख वाली फीलिंग आई है, खुशी वाली फीलिंग आई है? तो जहाँ पे हमें दुख वाली फीलिंग आती है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? करुण रस। कौन सा रस? तो इससे दिल के अंदर शोक पैदा होता है, मतलब दुख पैदा होता है। शोक वो वाला शोक नहीं मनाते जब कोई मर जाता है। तो यहाँ पे इसका रस जो स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस होता है। समझ आया सब बच्चों को? तो करुण, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, करुण रस का स्थायी भाव है, शोक है, हास है, क्या? तो कहीं पे निशान लगा के आओगे? शोक पर है। और को देखो, मणि खोए भुजंग सिजन्नी, फंसा पटक रही थी शीश। मणि खोए, मणि खो गई है, वो अपना फन पटक रही है। अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। जो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार की जो माता है, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, रोती है, सर पटक पटक के रोती है। तो वो कहती है कि हे भगवान, तूने मुझे अंधा बनाकर क्या किया है मेरे लिए, तूने मेरे लिए कितनी साथ नाइंसाफ़ी की है। तो तुम्हें यहाँ से अच्छा फील हो रहा है या दुख फील हो रहा है? बताओ तो कौन सा रस हुआ? तो ऐसे कोई दो लाइन दे दी जाएगी और आपको बताएगा कि कौन सा रस है, तो हम आपको ऐसे बताना है। बताओ क्लियर सब बच्चों को? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुवर विरह विरह। दुख आ गया, राव गऊ सुरधाय। बताए कौन सा रस इसमें? कौन सा रस हुआ? चलो अब आप मुझे बताना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, मुझे बताएं। हाथी जैसी देह, देह होता शरीर, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। बताए कौन सा रस है? आ गया ना? मैं कह रही हूँ उनको, तुम तो चांद जैसी प्यारी हो, तुम तो फूलों जैसी खूबसूरत हो। तो हमने बोला कोई किसके जैसा है, तो हम जब किसी चीज़ को बताते हैं कि वो किसी के जैसी है तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? इसकी सबसे बड़ी ट्रिक बताती है, इसमें वर्ड आता है से, समान, सरिस, इस तरह के वर्ड आते हैं। सब बच्चों को क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो उपमा अलंकार में होता है जब हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे बोला गया राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो राधा के चरण कैसे हैं? गुलाब के समान कोमल है। तो बच्चों इसकी ट्रिक देखिए, जहाँ पे भी उपमा अलंकार होगा वहाँ पे से वर्ड होगा। देखो, हरिपद कोमल कमल से आ गया से वर्ड, या फिर सरिस होगा। देखो, पीपर पात सरिस मंडोला, इस तरह के वर्ड आते हैं। सरिस, से, सी, से, इस तरह के वर्ड। देखो अब आप मुझे बताना कि कौन सा अलंकार है। चलिए बताइए मुझे। करी कर सरिस सुभग भुजग दंड। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? कैसे पता चला? क्या वर्ड है इसमें? सरिस। क्या है? सरिस। चलिए बच्चे, रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में एक भेद होता है। यहाँ पे भी तुलना की जाती है कि तुम्हारा मुख चंद्रमा, तुमने कह दिया कि तुम चांद जैसी लगती हो, और मैंने इन्हें कह दिया तुम चांद हो, तुम सूरज हो, तो मैंने उनको चांद बना दिया, सूरज बना दिया। तो जब किसी चीज़ को किसी के जैसा ना बना के कह दिया तो तुम वही हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। कौन सा होता है? तो इसमें ना हमेशा इस तरह की लाइन होती है, ऐसे ऐसे लगा होता है, बीच में हाइफन का निशान होता है। क्लियर सब बच्चों को? की पहचान में आपको बता रही हूँ। हरी जन्नी में बालक तेरा, आ गया ना यहाँ पे? देखो हरी जन्नी, अब समझ में नहीं आया? हरी जैसी जन्नी है, जन्नी जैसे हरी है। तो जहाँ पे इस तरह के वर्ड होते हैं आपको पता नहीं चलता कि किसकी तुलना किससे की गई है, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। समझ में आया? चलो अब फिर आता है उत्प्रेक्ष अलंकार। बच्चों इसकी ट्रिक होती है, जहाँ पे मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, जनु, इस तरह के वर्ड होते हैं, वहाँ पे होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार का मतलब है कि तुम
तुम ऐसे लग रहे हो जैसे, जैसे जब भी हम लोग किसी के जैसे करके बोलते हैं तुम ऐसी लगती हो जैसे नागिन हो, नागिन। तो आपने बोल दिया मानो तुम क्या हो, नागिन हो। जब भी ऐसे वर्ड होगी ना मानो वाले वर्ड, तो आप वहाँ पे कौन सा अलंकार बताएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेती हूँ। देखो, पी पर पात सरिस मन डोला, ट्रिक बताई थी, सरिस वर्ड आ गया। बताइए सरिस वर्ड आते ही कौन सा अलंकार हो जाएगा, आंसर चेक कर लीजिए, क्या हो गया, उपमा अलंकार। चलिए आगे चेक करते हैं हम। बताओ, चरण कमल बंदो हरि राही, उठा लो। अब हम पढ़ते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मनो वर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही, ऐसे निकालना है। मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया, तुम निकाल लो, कर लोगे ना। चलो मैं आपको एक और बता रही हूँ, तुमने सुना है, चलो बताओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार, देखो यहाँ पे निशान की ट्रिक बताई थी। बताइए, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है, कर लोगे सब बच्चे। चले आज बच्चों, अब आता है रोला। क्या होता है, तो रोले में 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लाइन होती है, 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं चरण। क्या बोलते हैं, तो 4 चरण जो होते हैं ना, तो पहला जो चरण होता है उसमें एक आधे में तो होती है 11 मात्राएं और आधे में होती है 13 मात्राएं। तो एक लाइन में कितनी मात्राएं होगी बच्चों, 24 मात्राएं। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, रोले में कितनी मात्राएं होती है पहली पंक्ति में, तो आप लिखोगे 24। अगर आपसे पूछ लिया आधे में कितनी होती है, तो आप बताओगे 11 और 13। कौन कोई कंफ्यूज कर देगा, 13 होती है, 11 होती है, 11 और 13 होती है, या फिर 12 होती है। तो आपको आंसर इस तरीके से देना है। समझ आया सब बच्चों को। कैसे निकलेगी मात्रा देखो, जब बड़ी की मात्रा होती है, जब यहाँ पे देखो जय जय पे कौन सी मात्रा है, तो वो 2 मात्रा होती है, 2 हो गई, 2 बनाते हैं। अब ते पे बड़े की मात्रा 2 मात्रा होगी, कितनी होगी, 4। जे बड़ा हो गया तो 2 मात्रा होगी, ती बड़ी 2 मात्रा होगी। ठीक है, आप देखो है पे कौन सी मात्रा है, छोटे होगी, वो 1 मात्रा होती है। 1 मात्रा को इस तरीके से दिखाते हैं। क्या है, सोटा। देखो इसमें भी 4 चरण होते हैं, एक चरण ये, एक चरण ये, एक ये और एक ये, तो कितने चरण हो गए, 4। अब देखो, अब हम इसे देखेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो बच्चों इसे याद करना, पहले में और तीसरे में होती है 11 मात्राएं। कितनी होती है, 11 मात्राएं। और चौथे में, ये चौथा हो गया, और चौथे में और दूसरे में होती है 13 मात्राएं। तो बताओ, पहले में और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे में और चौथे में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। और ये किसका उल्टा होता है, दोहे का। जो आपने 9th में पढ़ा है ना, 9th में दोहा है, और उसका उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आ गए तो आपको मात्राएं गिन गिन के बता देना क्या कैसे करना है। चलिए अब आ जाइए। आप ये देखो, रोले छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पूरी लाइन में रोले में कितनी मात्राएं बताई थी आपको, 24। समझ में आ गया। चलो बताओ, रोले के प्रथम चरण, रोले छंद के प्रथम चरण की आधी लाइन में कितनी मात्रा होती है। चलो बताओ, सोरठा किसका उल्टा होता है, बताओ। सोरठे में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में। बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, सारे क्वेश्चन इस तरीके के बने। समझ में आया सब बच्चों को। ये आपका ग्रामर का पोर्शन करा, आपके एग्जाम्स के अंदर रस आएंगे, हास्य रस और करुण रस पढ़ा दिए, परिभाषा बता दी, उदाहरण बता दिए, और मैंने आपको बता दें कि पहचान किस तरीके से होती है। अलंकार पढ़ा दिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनके एग्जाम्पल्स बता दिए, लक्षण बता दिए, किस तरीके से आपको पहचान करनी है। छंद में आपको बच्चों सोरठा बता दिया, रोला बता दिया। ये आपका हो गया पोर्शन खत्म। समझ में आया सब बच्चों को। ये बच्चों तैयारी करनी है, आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी, जितने भी आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देंगे उनकी प्रैक्टिस करने घर जाके, जो भी पढ़ाया गया है उसे प्रैक्टिस करनी है। आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। इसे हाँ।